Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. As you all are knowing that we are going to hold an internal assessment in upcoming weeks. Regarding that, you already have got a syllabus of PT1. So, let's start our revision with class 6 history portion chapter number 1 what, where, how and when. So इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, राइट? सो ये वीडियो सिर्फ पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, मीन्स जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, राइट, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही कंसंट्रेशन से राइट इस वीडियो को देखना, सो दैट यू कैन एबल टू राइट द क्वेश्चंस आंसर्स विच विल बी आस्क्ड इन इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स स्टार्ट विथ कि कहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था. दैट वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर विथ द क्वेश्चन ऑफ रसीदा. दैट रसीदाज क्वेश्चन, दैट उसमें होता क्या है, दैट कि रसीदा एक आप ही की तरह बच्ची होती है जो न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है, जिसमें एक वर्ड आता है 100 ईयर्स अगो. तो उसके माइंड में भी क्या होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है दैट कि अगर मुझे कल का कोई पूछे तो मुझे पता है दैट कि कल क्या हुआ था. एक दिन पहले का अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे पता है कि क्या हुआ था. महीनों पहले की अगर कोई बात है, कोई मुझे पूछे तो क्या हुआ था वो मुझे पता है. साल भर की बात अगर कोई मुझे पूछे तो पता है. लेकिन 100 मीन्स 100 ईयर्स बिफोर कि 100 साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि तब ना कोई फ़ोन था, ना मोबाइल फ़ोन था, राइट, ना टेलीफोन था. सो और ना ही कुछ ऐसे मीडियम से टेलीविज़न थे कि जिससे मुझे उस इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता चल सके. तो किस तरीके से पता चलता है, देन ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने पूरे चैप्टर में क्या की, डिफरेंट थिंग्स, जिस तरीके से हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है दैट कि जो 100 साल पहले या फिर हज़ारों साल पहले थी, तो कैसे पता चलता है वो हमने इस चैप्टर में आगे डिस्कस करते हुए जाना. सो आज फिर उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट. सो फाइंड आउट व्हाट हैपन, किस तरीके से पता चलता है या फिर क्या हुआ वो उसके बारे में कैसे पता चलता है. देन अगर पता करना है यस्टरडे के बारे में तो आप रेडियो के ऊपर से पता लगा सकते हो, टीवी के ऊपर से पता लगा सकते हो, जहाँ पे न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़पेपर है कि जिसमें जो चीज़ आपको जाननी है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस दी जाती है. लास्ट ईयर तो आप किसी इंसान को पूछ सकते हो, राइट, कि जिनको उसके बारे में क्या होता है, पता होता है. लेकिन जब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग अगो, राइट, यानी 100 साल पहले की बात करते हैं, हज़ारों साल पहले की बात करते हैं, तो तब उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ द सिक्वेंशियल पॉइंट. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. और अगर हमें पास्ट के बारे में पता चलता भी है तो क्या पता चलता है, तो जिस तरीके से आज हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, राइट, कहीं जगह पे कुछ लोग यानी डांस के शौकीन हैं, म्यूज़िक के शौकीन हैं, देन कहाँ पे डांस किस फॉर्म का होता है, राइट, अगर वो गाना गाते हैं मीन्स सॉन्ग सिंग करते हैं, देन कौन से यानी कौन सा जोन है वो उनको पसंद होता है, हिप हॉप, पॉप, रॉक, राइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो कुछ उसी तरीके से हम अगर पता लगाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा, यानी पास्ट के बारे में अगर हम पता लगाने के लिए जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, द हाउसेस इन विच दे लिव. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, यानी सारे के सारे राजाओं के बारे में पता चलेगा. फार्मर्स किस तरीके से फार्मिंग एक्टिविटी करते थे, हर्डिंग किस तरीके से करते थे, कौन से घरों में वो रहते थे, वो सारी की सारी बातों में चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा. अगर वहाँ पे जो कार्विंग स्टिक्स होती यानी घरों को कौन बनाता था, डिज़ाइन कौन प्रिपेयर करता था, तो ऐसे क्राफ्ट पर्सन हैं, आर्टिशियंस हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलेगा. नाउ वेयर डिड पीपल लिव, राइट. सो
लोगों के बारे में तो हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, एक्सकैवेट करते हैं। तो जो एविडेंस होते हैं जो सालों हजारों सालों पहले जो किसी वजह से, अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है या फिर एक नेचुरली वो ग्राउंड के अंदर क्या हो गए हैं, ब्यूरीड हो गए हैं, या फिर किसी ने उनको दफन कर दिया है इंटेंसली, राइट। तो तब कहीं ना कहीं किसी जगह पे से, हर जगह से नहीं लेकिन किसी किसी जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को वो एविडेंस मिल जाते हैं। उस एविडेंस को आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देन फिर वो बाद में कंक्लूजन देते हैं दैट कि ये 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, राइट। दैट वी विल कम टू नो जो आगे आने वाले हैं पॉइंट्स है उसके बाद। वेयर डिड पीपल लिव, तो पहले लोग कहाँ रहना पसंद करते थे। तो ज़्यादातर इसमें हमने देखा दैट कि ज़्यादातर लोग जो रिवर है उसके बैंक्स के ऊपर रहना पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो लोग क्या थे, एक तरीके से हंटर गेदरर्स थे। मीन्स के जहाँ से जितनी इजीली उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाए ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे। और जिनमें जो पानी है वो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है, राइट। यानी उसके बगैर हम जिंदा रह सकते नहीं हैं। सो एक ऐसी नीड के लिए वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे, रिवर के बैंक के ऊपर रहना पसंद करते थे। और ऐसा माना जाता है दैट के पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। मीन्स करीब करीब 3000 साल तक वो नर्मदा रिवर के बैंक के ऊपर रहे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वेयर कॉल्ड स्किल गेदरर। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को कौन से नाम से जाना गया, स्किल गेदरर्स के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है दैट के हु वर कॉल्ड स्किल गेदरर्स। मीन्स अ पर्सन हु gathered their food, they knew about the vast well plants in the surrounding forest, right। यानी क्या खाना है, क्या पीना है, राइट। वही चीज़ों को वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे अपने लिए। और उनको पता होता है दैट कि कौन सी चीज़ ईटेबल है, कौन सी चीज़ ईटेबल नहीं है। सो द रीज़न वाई उन्हें स्किल गेदरर्स कहा गया है, राइट। सो गेदरर्स मीन्स कि वो अपने आसपास की चीज़ों को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, राइट। जिनमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी क्या करते थे, डिसाइड करते थे। सो द रीज़न वाई दे वर कॉल गेदरर्स बट स्किल गेदरर्स। सो एंड ऑल्सो दे हंटेड एनिमल्स टू एंड कैच फिशेस, बर्ड्स एट्सेट्रा। वो अपने खाने पीने के लिए उन चीज़ों को क्या करते थे, पकड़ते थे। नाउ उसके बाद हमने ये पैराग्राफ में देखा दैट के सबसे पहले किस जगह पे क्रॉप्स ग्रो हुए, राइट। तो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स से सुलेमान एंड किर्थर हिल्स है, राइट। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के ये जो ऐसे जगह है, राइट, कि जहाँ पे वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगन ग्रो क्रॉप्स सच एज बैरली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। ये मैंने बुक में भी आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला ही था दैट के सबसे पहले बैरली या फिर जो क्रॉप्स है वो कहाँ पे ग्रो हुए, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। अप्रोक्सीमेटली ये मैप के साथ भी मैंने बतलाया है, राइट। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स ये जो है वहाँ पे। Clear one? Now, allocated. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. यानी आगे के चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर जो 3rd है उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया दैट के मेहगर, राइट, कि जो जनरली ये कश्मीर का क्या है, पार्ट है। तो अभी इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्रॉप्स वेयर ग्रोन एज वेल एज हम जहाँ पे फर्स्ट एनिमल्स जैसे कि सीप है, गॉड है, कैटल है, और कुछ लोग ऐसे थे जो विलेजेस में भी रह रहे थे। तो वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ऐसी जगह पे, यानी इसी जगह पे स्टार्ट हुआ। क्लियर वन? आफ्टर दैट लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल। यानी यहाँ पे गारो हिल्स, राइट, और विंध्यास यहाँ पे सेंट्रल। तो यहाँ पे जो चीज़ की बात की है वो किसकी बात की है, देयर वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती थी।
यहाँ पे गारो हिल्स है ना, विंध्यास, ये जो एरिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादातर होती थी, और जिसमें द प्लेसेस वेयर राइज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो यहाँ पे द प्लेस वेयर राइज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास मीन्स कि यहाँ पे विंध्यास बतलाया गया है, विंध्यास बतलाया गया है, तो उसके ऊपर ये जो पोर्शन है वो कौन सा आएगा, नॉर्थ वाला पोर्शन आएगा। क्लियर वन? नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर इंडस के बारे में भी हमने बात की है, राइट, कि ये जो रिवर्स है वो, राइट, ये चेनम, रवियार, सतलुजार, तो ये जो छोटे छोटे सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए वो क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरीज? देन योर आंसर इज हियर, द ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो ऑन टू द लार्जर रिवर। मीन्स कि यहाँ पे जो इंडस है वो लार्जर रिवर है, और बाकी की जो ये जो छोटी छोटी है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके साथ मिलती है। So about 4,700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of this river. So सबसे पहले cities कहाँ पे डेवलप्ड हुई? तो ये जो जगह है, ये जो जगह मैंने मेंशन की, तो इस रिवर बैंक के तहत, राइट, ज़्यादातर जो अर्लीस्ट सिटीज़ है, यानी सबसे पहले जो सिटीज़ फ्लोरिसाइड हुई, तो इस एरिया में ज़्यादातर हुई, और वो करीब 4,700 ईयर्स अगो। फिर उसके बाद लेटर 2005 ईयर्स अगो के बाद सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो मैंने गंगा भी आप लोगों को ऑलरेडी बतलाया ही था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा रिवर, राइट, और उसके साथ सन आर, राइट, गंगा जनरली यहाँ पे, और ये जो यमुना है उसको ज्वाइन करती है, राइट, ये सन आर, राइट। सो ये होते हुए पास हो रही है वो बतलाया गया है। सो मेन यहाँ से हम बात करेंगे, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स है गंगा के साथ यमुना, राइट, सन आर, ये जो क्या होती है, जगह मैंने मेंशन की, प्लेस मैंने मेंशन की, वहाँ पे करीब 2500 ईयर्स के बाद जो दूसरी सिटीज़ है वो धीरे धीरे डेवलप हुई, और वो कहाँ था, बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। अब यहाँ पे सी कोस्ट की बात हो रही है, राइट, तो लेट मी सी यू कि यहाँ पे जो गंगा बतलाई गई है तो इसका किनारा भी उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो किनारा है उसे क्या कहेंगे, सी कोस्ट कहेंगे। मीन्स कि जो किनारा सी से क्या होता है, जॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया कहते हैं, या फिर सी कोस्ट हम कहते हैं। क्लियर? नाउ लोकेट द गंगा इन इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन, और वो ऑलरेडी हमने लोकेट करके बतला ही दिया है। इन एंसाइंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स साउथ गंगा वॉज नोन एज मगधा। तो यहाँ पे एक मगध रूलर की भी हमने बात की थी, दैट ये जो गंगा है, राइट, ये पूरा का पूरा, राइट, तो उसके साउथ में कौन से रूलर रह रहे थे, मगधा रूलर्स रह रहे थे, जो उस टाइम के सबसे पावरफुल रूलर्स में से माने गए, राइट। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और वो ज़्यादातर कहाँ पे है, बिहार में है। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स वेर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। जिन्होंने अपना किंगडम वहाँ पे तो क्या किया, सिचुएट किया ही है, लेकिन दूसरे पार्ट में भी सिचुएट किया। Throughout people travel from a part of subcontinent to another
द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड हिमालयाज, desert, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible, and men and women moved to search in livelihood. और जो लोग थे वो ये जो रास्ता है मेंशन किया गया है कि ये जो एरिया है वो बहुत ही कैसा हुआ करता था, डेंजरस हुआ करता था, जहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. और यहाँ पे वो लोग जाते थे तो अपनी जीवन जरूरी चीज़ों के लिए. एंड ऑल्सो कभी वो एक जगह से जाते थे तो किसकी वजह से जाते थे, नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए जाते थे, या फिर कोई राजा उनके ऊपर या फिर कोई आर्मी या फिर एनिमी उनके ऊपर क्या करना होता, उनके ऊपर अटैक करने वाला होता, तो उससे बचने के लिए भी वो क्या करते, दूसरी जगह पे जाते, या फिर दूसरे लैंड को कॉन्कर करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते. और यहाँ पे मर्चेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते, अपने यानी चीज़ों को दूसरी जगह पे बेचने के लिए जाते थे, जिसके साथ वो कैरेवेंस में जाते. कैरेवेंस मीन्स वो अपना सामान अपने एक ग्रुप के साथ या फिर अपना जो लगेज है वो लगेज अपने ग्रुप के साथ या तो एनिमल्स के बैग के ऊपर लाद के या फिर सीट पे या फिर कोई और ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होता उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने ग्रुप के साथ जाते. दैट इज़ कॉल्ड कैरेवेंस, या फिर अपने लगेजेस के साथ. और कुछ रिलीजियस टीचर्स होते, वो लोगों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. और कुछ लोग ऐसे होते जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते, वो सिर्फ नॉलेज के लिए होता, यानी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मीन्स कि वो एक नॉलेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते. या फिर एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मीन्स कि अपना एक धार्मिक यानी एक रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, राइट, उसको फाइंड करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. फिर उसके बाद हमने देखा दैट कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल इन आवर डेज, राइट. तो लोग आज एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. देन अर्निंग्स के लिए जाते हैं, स्कूल्स के लिए जाते हैं मीन्स नॉलेज के लिए जाते हैं, या फिर दूसरी अदर थिंग्स है, राइट, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट, उसकी वजह से जाते हैं, राइट. सो देयर आर मल्टीपल्स रीजन. सुबह में यानी सब्जी लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. सो आज भी लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, अर्निंग्स के लिए, टीचिंग्स देने के लिए, टीचिंग्स लेने के लिए, वो सारी के सारी चीज़ अभी भी फॉलो ऑलमोस्ट हो रही है. एंड इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी हैव लर्न, कि हमने क्या देखा था, दैट के जो लोग हिमालय से और डेजर्ट में से यानी क्रॉस होके दूसरे सब कंटिनेंट प्लेसेस में जगह जहाँ पे जाते थे, तो उनको ये सारे बैरियर्स को क्या करना, क्रॉस करना इतना आसान नहीं था. लेकिन फिर भी जब वो क्रॉस करके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके ही क्या हो जाते थे, फिर सेटल्ड हो जाते थे. वाई यहाँ पे सेटल हो जाते थे, क्योंकि एक मर्तबा वो बैरियर्स या फिर ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करके यहाँ पे आए तो हैं, लेकिन अब दूसरी मर्तबा शायद उनमें वो हिम्मत नहीं रहती कि फिर से वो बैरियर्स और वो ऑब्स्टेकल को क्या करे, क्रॉस करके फिर से वो अपने नेटिव प्लेस के ऊपर जा सके. तो ज़्यादातर लोग इसी जगह पे क्या करते थे, रह जाते थे. और ये उनकी जो मूवमेंट थी, वो मूवमेंट एक जगह से जहाँ पे वो दूसरी जगह पे जाते, तो वो दूसरी जगह पे उनका जो एक कल्चर होता उसको क्या करते थे, एनरिच करते थे, मीन्स उसको एक तरीके से उजागर करते थे या फिर वहाँ पे लेके आते थे, जिसमें शामिल है खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती है, कपड़े जो यानी क्लोथ जो वो पहनते हैं वो हो सकता है, जो म्यूज़िक वो यानी बनाते थे या फिर सिंग करते जो यानी सॉन्ग्स वो सिंग करते थे, वो सारी की सारी चीज़ उसमें शामिल है, राइट. नाउ नेम ऑफ द लैंड, और ये हमने देखा दैट कि किस तरीके से यानी हमारी कंट्री का नेम
इंडिया या फिर भारत हुआ। देन यहाँ पे दो वर्ड्स बतलाए गए दैट टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। तो जो इंडिया हमारी कंट्री का नेम पड़ा है वो वर्ड कहाँ से आया है? इंडस से आया है। किस तरीके से आया है? दैट के जो जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडस को, राइट। तो जो सिंधु तट के ऊपर रहने वाले हैं या फिर इंडस सिविलाइजेशन, एक मरतबा मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो सिटीज़ फ्लोरिसाइड हुई या फिर जो विलेजेस फ्लोरिसाइड हुए, राइट, देन वहाँ पे इस प्लेस के ऊपर ज़्यादातर जो लोग रहते थे या फिर जो लोग कहाँ से आए हैं? ईरान एंड ग्रीस से आए हैं, राइट। तो वो ईरानियंस एंड ग्रीक लोग कहाँ पे रह गए? नॉर्थ वेस्ट से अबाउट 2005 ईयर्स अगो पहले आए थे और वो इस जगह पे रहना स्टार्ट उन्होंने किया। तो धीरे धीरे वो वहाँ के लोगों से क्या हो गए? फैमिलियर हो गए। देन उसके बाद जो इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर जो लोग रह रहे थे, यानी इंडस रिवर बैंक के ऊपर जो लोग रहे थे, उनको फिर वो कौन से नाम से पुकारने लगे? हिंदोस नाम से पुकारने लगे या फिर इंडोस नाम से पुकारने लगे। और धीरे धीरे, राइट, ये नाम फिर हमारी कंट्री के लैंड का नाम हो गया और लैंड के नाम से वो जो नेम है वो हमारी कंट्री के लिए यूज़ होने लगा, राइट। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। कुछ इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये प्लेसेस में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता था? भारत वर्ड यूज़ होता था, राइट। सो और ये वर्ड साथ साथ में कहाँ पे मेंशन किया गया है? ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली 3500 ईयर्स पहले मेंशन किया गया था। उसके बाद फिर बाद में लेटर मीन्स उसके कुछ टाइम के बाद या फिर बहुत बरसों के बाद फिर ये भारत वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होने लगा? हमारी कंट्री के लिए भी यूज़ होने लगा। क्लियर? सो that's all for today. Inshallah, in next video we will revise, find out about the past as well as the one past or many. Till then, right, do study of the things which we have completed, and also if you have any query regarding the explanation as well as some points which you are not understanding, you can comment below this video in the comment box, right, in an appropriate way. Surely I will read your comment and answer or reply to your comment for sure, right. All the best for your upcoming internal assessment examination, we can say, or internal assessment, right. Thank you and have a nice day, and again all the best for your internal assessment.